नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों HSC एग्जाम स्पेशल परीक्षा 2021 का आज मॉक टेस्ट नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 6 मॉक टेस्ट जो है कर चुके हैं और डेली जो है आपका ये 7 PM पर मॉक टेस्ट जो अपने चैनल पर एग्जाम जी पर किया जाता है। तो जितने भी साथी जो चैनल पर नए हैं, तो जिनको टाइम टेबल नहीं पता है, तो 7 PM पर डेली आपका मॉक टेस्ट ऑटोमेटिकली जो है चैनल पर आपको मिल जाएगा। एक भी दिन आपको डिले नहीं होगा। इन केस किसी बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट चैनल पर आकर विजिट करके देख सकता है। ये जो मॉक टेस्ट आपका रहने वाला है हरियाणा पुलिस, ग्राम सीयू, हरियाणा CET, पटवारी और कनाल पटवारी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है ये रहने वाला है। बिल्कुल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके उन्हीं के आधार पर जो है ये मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। तो डेली जो है आप सभी चैनल पर जो है मॉक टेस्ट में भाग जरूर लें। और अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार चैनल के द्वारा अपडेट जो है ये प्राप्त हो सके। अब चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों शीशा का। शीशा क्या होता है दोस्तों? आप जो नॉर्मल यूज करते हैं डेली शीशा का अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण एस्क कौन सा है? किसका दोस्तों? शीशा का अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एस्क कौन सा है दोस्तों? एक तो आपका गैलेना, दूसरा आपका मैग्नेटाइट, तीसरा आपका पाइरोलोसाइट, फोर्थ आपका सिडराइट। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण एस्क कौन सा है? तो गैलेना। कौन सा? गैलेना जो सबसे महत्वपूर्ण जो है ये एस्क है। अब बात करें शीशा की। शीशा जो है आपका अगर बात की जाए नॉर्मल हम घरों में यूज करते हैं, इसका शीशे का सिंबल क्या है, या फिर अगर हम बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम बोल सकते हैं, या फिर हम सिंबल बोल सकते हैं, तो किस सिंबल से लिखा जाता है? पीबी से। किससे? पीबी से। अब बात की जाए इसका एटॉमिक नंबर, मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं AN, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। क्या होती है दोस्तों? परमाणु संख्या। वो कितनी है इसकी? 82। कितनी है? 82। अब बात की जाए शीशा का क्वथनांक कितना होता है? कितना क्वथनांक? तो 1150 डिग्री सेल्सियस। अब बात की जाए शीशा का गलनांक कितना होता है? कौन सा दोस्तों? गलनांक। तो ये कितना होता है? 320 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और अगर बात की जाए इसका जो है एटॉमिक नंबर आपका, या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु संख्या कितने, वो आपका 82 जो है ये हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, एकाधिकारी के अंतर्गत, अल्पाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। कौन सा? D जो है आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है दोस्तों? सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, या फिर ATP। तो कौन सा रहेगा दोस्तों? सूर्य, सन जो है अगर बात की जाए ये किस में दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का यानी एनर्जी देने का मेन जो है महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 36.9 डिग्री सेल्सियस। बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 जो है ये डिग्री जो है ये फ़ारेनहाइट जो आपका हो जाएगा इसमें कौन सा? मानव शरीर का साधारण तापमान में। और सेल्सियस में बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। दूसरा दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं, जो है लिंक हमारा ऑफिशियल ऐप जो आप सभी देख रहे हैं, डाउनलोड आवर ऐप पेंसिल एंड फॉलो एग्जाम जी। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या करना है? ऐप इंस्टॉल करना है। एग्जाम जी के नाम से आपको कम्युनिटी मिल जाएगी। वहाँ पर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा जीके की कंप्लीट क्लासेज यानी जो है 35 प्लस वीडियो वहाँ पर आपका अभी अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा दोस्तों जो HSC एग्जाम के स्पेशल 25 मॉक टेस्ट और 18 मंथ करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो वहाँ पर टेस्ट में भाग जरूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा डेली यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट में भी जरूर भाग लें। ठीक है। और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्ट आपको लोगो दिख रहा है पेंसिल के नाम से, वो भी डाउनलोड आप डायरेक्ट कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को जो है ये पेश किया जाता है? कौन सा दोस्तों? वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा। तो किसके द्वारा जो दोस्तों ये किसकी अनुमति से जो है ये वित्त विधेयक पेश किया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति की। कौन से? राष्ट्रपति अगर बात की जाए तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 52। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद
जो है अगर बात की जाए कौन से में, अनुच्छेद 52 में। अब बात है लोकसभा। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है, तो लोकसभा आती है आपकी 79 में। कौन से में दोस्तों, 79 आर्टिकल के अंदर आती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 545 सीटें हैं वर्तमान में, लेकिन वैसे 552 है टोटल ओवरऑल, लेकिन जो वर्तमान में जो इलेक्शन कितने पे होते हैं वो 545 में। इससे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। कौन से दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष तो कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब बात की जाए प्रथम लोकसभा का सत्र, यानी प्रथम सत्र कब हुआ था लोकसभा का, तो प्रथम सत्र कब हुआ था दोस्तों, 13 अगस्त 1952 में, सॉरी 1500 नहीं 1952 में प्रथम सत्र हुआ था लोकसभा का। ठीक है, तो चैनल को जितने भी साथी देख रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार ऐसे अपडेट प्राप्त हो सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है आपको, बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो ये कौन सा रहेगा दोस्तों, जो है बिहार केसरी किसको कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किसको दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है या फिर इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, 1857 की क्रांति जो हुई थी अपने यहाँ, इसमें किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का जो है ये नेतृत्व किया, तो बहादुर जफर द्वितीय, जहादरशाह, शाहजहां, बाबर। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा 1857 की क्रांति का जो है ये अगर बात की जाए, इसमें जो है ये मुगल सम्राट थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का जो है ये नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चीन का प्रमुख उत्पादक कौन है, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत या फिर मॉरिशस। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, चीनी जो है आपकी यहाँ पर अगर बात की सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा आपका, भारत जो है ये चीनी सबसे प्रमुख उत्पादक है, चीनी का, शुगर बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ की थी। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई, 1875 में। तीसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ पर की गई, तो दिल्ली में, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो कहाँ पर की गई है आपकी, बंबई में। कहाँ पर की गई, बंबई में। ठीक है, कब की गई दोस्तों, प्रॉपर अगर आपसे डेट पूछ ले तो कब, 10 अप्रैल। कौन सी, 10 अप्रैल 1875 को जो ये की गई थी। संस्थापक जो है इसके कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, किसका, आपका आर्य समाज का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एचएससी में पहले पूछा जा चुका है। तो किससे दोस्तों, निर्वाचन से, नियुक्ति से, मनोनयन से या फिर चयन किया जाता है। तो अगर बात की जाए जो है ये नियुक्ति की जाती है भारत के प्रधानमंत्री की, यानी जो है अगर बात की जाए जो है ये नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये की जाती है। अब वर्तमान के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री है और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है ये आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है, क्या कौन है राष्ट्रपति वर्तमान में, ये सभी आपको क्वेश्चन का कमेंट करना है। और उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है दोस्तों, जो है ये आपकी जो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करें जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री वे कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, पीने के पानी की व्यवस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए इसकी क्रांति की बात करें तो कौन सी क्रांति, तो ये आपकी श्वेत क्रांति से संबंधित, यानी इसी क्रांति से संबंधित है ये भी, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इनको श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक जो है ये कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो किसके द्वारा, बी.आर. सिंधे, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये अगर बात की जाए हरिजन सेवक संघ की, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा रखा गया था दोस्तों, ये आपका जयप्रकाश नारायण जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, मलेरिया। मलेरिया किस अंग को जो है प्रभावित करता है, मलेरिया रोग हो जाता है तो वो किसको, आंतड़ियों को, जिगर को, फेफड़ों को, तिल्ली को। तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों, तिल्ली को जो है ये प्रभावित करता है। कौन सा रोग जो दोस्तों, मलेरिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना हरियाणा के लिए स्वीकृत कुल राशि है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इससे रिलेटेड आपका लास्ट ईयर जो है एचसीएस एग्जाम में भी आया हुआ था। मैंने बताया भी था कि एचसीएस एग्जाम में जो है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इससे अगर बात की जाए, सबसे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो ये 2012 से 2017 तक जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अब बात की जाए इसके लिए हरियाणा की कुल स्वीकृत राशि कितनी थी, तो 35,000 करोड़, 80,000, 70,000, 90,000 करोड़। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका 90,000 करोड़ जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अब बात की जाए इसमें कौन सी जो है 12वीं जो योजना रही है, इस राज्य में किस जो है क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, सामाजिक सेवा में, उद्योग में, कृषि में या फिर परिवहन में। जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हुई थी, इसका जो है मेन उद्देश्य क्या था, यानी किस चीज को प्राथमिकता दी गई, तो इसमें दी गई दोस्तों सामाजिक सेवा को। किसको, सामाजिक सेवा को जो है इसमें जो है ये सर्वाधिक प्राथमिकता जो है ये दी गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हरियाणा विशेष आर्थिक जोन, यानी हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल सकते हैं हम इसको। तो ये किस वर्ष आया, 2005, 7, 6, 8। तो कब आया दोस्तों ये आपका, ये अगर बात की जाए जो कब आया, वर्ष 2005 में। कब, वर्ष 2005 में जो है ये आपका हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र आया। अब ये अगर बात की जाए ये एक्ट कब लागू हुआ, यानी हरियाणा में जो है ये एक्ट कब बना, तो ये कब बना दोस्तों, 2006 में, 2009 में, 2008 में, इनमें से कोई नहीं। यानी जो ये विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा को शामिल किया गया 2005 में, लेकिन जो है इसके रिगार्डिंग एक्ट बना, ये एक्ट अगर बात की जाए ये बना, कानून बना, ये कब बना, वर्ष 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है हरियाणा में अगर बात की जाए क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें, तो ये सेवा, कृषि, उद्योग, कृषि, उद्योग, सेवा, कृषि, सेवा, उद्योग, कृषि। तो हरियाणा में जो क्षेत्रवार बतानी है, यानी पहले आपकी सर्विस आएगी, फिर एग्रीकल्चर आएगी, फिर उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया आएगा। तो कौन सा जो है ये क्रम सही रहेगा, तो सबसे पहले अगर बात की जाए क्षेत्रवार की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपका सेवा रहेगा, फिर आपका कृषि रहेगा, फिर आपका उद्योग, यानी ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों प्रति व्यक्ति निवेश 11वीं योजना में जो है ये सर्वाधिक किस राज्य का रहा, ये प्रति व्यक्ति निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो ये गुजरात का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का। तो किसका रहा दोस्तों, हरियाणा का। और अगर बात की जाए 11वीं जो है ये योजना रही थी, ये कब से कब तक रही थी दोस्तों, 2007 से 2012 तक। कौन से, 2007 से 2012 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बजट अनुमानन वर्ष 2014-15 के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियां सार्वजनिक ऋण को छोड़कर कितना अनुमानित है, तो कितनी है दोस्तों, 59,177.10 करोड़, 62,591.22 करोड़, 47,690.14 करोड़ और 74,960.37 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 59,173.10 करोड़ रुपए जो ये वर्ष 2014-15 के अंतर्गत कुल राज्यों की प्राप्तियां थी। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की कुल ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है ये निर्धारित की गई है, तो कितने प्रतिशत निर्धारित की गई दोस्तों, 3%। अब बात करें इसमें एक चीज जो अगर बात की जाए वित्त आयोग का जिक्र किया गया है, तो अब की बार जो वित्त आयोग कौन सा है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग है। कौन से हैं, 15वां वित्त आयोग है। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है दोस्तों, एन.के. सिन्हा। कौन है, एन.के. सिन्हा जो है अगर बात की जाए, सॉरी एन.के. सिंह, सिन्हा नहीं, सिंह, एन.के. सिंह जो है अगर बात की जाए वर्तमान में जो है ये जो है एन.के. सिंह जो है अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के। अब बात की जाए इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जो है ये जो है इनके अध्यक्ष रहेंगे। कौन, जो है एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता वर्ष 2009-10 के 2085 मेगावाट से बढ़कर जनवरी 2014 तक कितनी मेगावाट हो गई थी, तो कितनी, 5100, 5200, 5300, 5500। तो 5300 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट जो है प्राप्त हो सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 30 करोड़ की लागत से नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य पूरा होने वाला है। इससे किन जिलों में पेयजल तथा सिंचाई जल उपलब्ध होगा, हिसार और भिवानी, करनाल, पानीपत, रोहतक और कैथल, अंबाला और पंचकुला। तो इसका कौन सा सही आंसर रहेगा दोस्तों, हिसार और भिवानी। कौन सा, हिसार और भिवानी जो है ये आपका इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से, विभिन्न मौसम पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल, अन्य फसलों के साथ 1 फसल, उपरोक्त में से कोई
कोई नहीं। तो क्या रहेगा दोस्तों, एक ही साथ दो फसल, यानी एक साथ दो फसलें जो अगर बात कीजिए जो है ये उगाने का आशय है जो कृषि के युगम पैदावार का, यानी जो है एक ही 1 ईयर में जो है हरियाणा में 2 से 3 फसलें जो हैं ये ली जाती हैं हरियाणा के अंदर। जैसे एक बार आपने सरसों बो दी, दूसरी बार आपने बाजरा बो दिया, या फिर अगर बोल सकते हैं कपास बो दी, तो ये 2 फसलें जो है सीजन आपने गेहूँ बो दिया तो आपने कपास बो दी, तो इस तरह जो है 2 फसलें जो है एक ही साथ 2 फसलें ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो इससे अगर बात कीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जो है भूमि सुधार के विषय में, भूमि जो है अगर बात की जाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आपका काम होता है तो वो किस जो है उसके अंदर आता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। जो भूमि सुधार रहेगा वो कौन से में आता है आपका, यानी आपका या तो इसमें रहेगा आप संघ सूची में, संघ क्योंकि राज्य की सूची, दूसरी आपकी समवर्ती सूची, तीसरा आपका जो है अगर बात की जाए समवर्ती सूची। तो अगर बात की जाए इसका भूमि से रिलेटेड जो भी सूची आती है वो आपका किससे संबंधित होता है दोस्तों, राज्य से। यानी कोई भी जो अगर बात की जाए कोई भी विषय है भूमि से रिलेटेड, रजिस्ट्री वगैरह या कुछ भी डिस्प्यूट है, कुछ भी अगर बात की जाए भूमि से रिलेटेड कोई वर्क है तो वो को काम कौन करता है, वो आपका राज्य काम करता है, राज्य सूची के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूंजीवादी खेती जो है किन देशों में प्रचलित है? कौन सी पूंजीवादी यानी जो ये कौन कौन से देशों में प्रचलित है? रोमानिया एवं पोलैंड में, यूक्रेन एवं आर्मीनिया में, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा, यूक्रेन एवं आर्मीनिया जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र होता है राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर कमिश्नरी स्तर पर? तो किस स्तर पर होता है दोस्तों, ये आपका जिला स्तर पर। किस पर, जिला स्तर पर जो ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? शहतूत उत्पादन, मछली उत्पादन, संतरा उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन? तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपका झींगा उत्पादन से। किससे, झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में, भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो है ये कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों, प्रथम जो है ये उत्तर प्रदेश का स्थान है। किस चीज़ में, दुग्ध उत्पादन में। तो ये थे दोस्तों आज के जो है मॉक टेस्ट, और डेली आप सभी को ये मॉक टेस्ट 7 PM पर आपको मिलते रहेंगे डेली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक पेंसिल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो पेंसिल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर 49 रुपीज़ में आपको 18 मंथ की करंट अफेयर जो कि आपकी जनवरी 2020 से लेकर टिल यानी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक की आपकी करंट अफेयर इसमें इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर HSC के सभी प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपके हरियाणा पुलिस ग्रुप डी या जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के धीरे धीरे आपको जो है एक एक करके डेली आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस जो है पेड ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और दूसरा दोस्तों, हरियाणा जीके की कंप्लीट क्लासेज आपको पेंसिल ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर एग्जाम जी नाम से मिलेगा, वहाँ पर आपको फॉलो करना है। तो सभी बच्चे फॉलो जरूर करें और सभी बच्चे ज्वाइन जरूर करें। और वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों यहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट जो है प्राप्त हो सके। और लगातार ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।